हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन डोमेन। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ इंटरेक्शन की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए हैं। सर, टाइम का कंसर्न है हमारा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशंस। तो मैंने सोचा सबके साथ मैं अपना टाइम शेड्यूल शेयर करता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी स्टूडेंट का यही टाइम शेड्यूल रहेगा। मैंने इस टाइम शेड्यूल के साथ बहुत सारे एग्जाम्स में अच्छी खासी रैंक लाई है, और इसी टाइम शेड्यूल के साथ मैंने 2024 में मैंने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को। मेरी प्रिपरेशन का पहला सेशन 9 बजे से 11 बजे तक से स्टार्ट होता था। पहला सेशन 9 बजे से 11 बजे तक, और वो था करंट अफेयर्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे सेशन का टू क्वालिफाई एनी एग्जाम। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करेंगे एसएससी की, तो बराबर के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। लेकिन जीके एसएसबी की बात करें तो खाली 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के सेशन से। करंट अफेयर्स के सेशन से खाली 3 और 4 क्वेश्चंस आते थे। और इसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन जेके एसएसबी पूछता है, वो बहुत हद तक करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ होता था। मैंने जब अपनी लाइफ में 3-4 एग्जाम्स दिए, तो मैंने ये पहला पॉइंट मैंने एनालाइज किया जेके एसएसबी का, कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो करंट के साथ जुड़ा हुआ होता था हमेशा। और 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे पूछ ही लेता है जेके एसएसबी जो करंट अफेयर्स में ही सीधे डायरेक्ट आते हैं, और बाकी स्टैटिक पोर्शन जो था वो करंट अफेयर से निकल के आता था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनसे मैं मिला एग्जाम सेंटर्स, जिनके साथ मैंने बात की, और मुझे लगा कि इन सभी ने तो स्टैटिक पोर्शन 100% पढ़ लिया, बट विदाउट टचिंग दिस करंट अफेयर्स पोर्शन। मैंने देखा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे एग्जाम सेंटर्स पे, जिन्होंने 3 टाइम्स 4 टाइम्स मुझसे ज़्यादा पढ़ा होता था स्टैटिक पोर्शन, बट अनरिलेटेड, विदाउट टचिंग दिस करंट अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेके एसएसबी 20 क्वेश्चंस पूछता है जनरल पोर्शन में, तो 14 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो 60% ऑफ स्टूडेंट्स को आते थे, और 20% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो स्टैटिक पोर्शन में 16 क्वेश्चंस क्वालिफाई करते थे, एंड रिमेनिंग 10% स्टूडेंट जो थे वो 17 क्वेश्चंस को ईजिली कर पाते थे। एंड एट द लास्ट टॉपर जो होते थे वो नियर अबाउट 18 क्वेश्चंस को टच करते थे विद 100% एक्यूरेसी। तो इन्हीं में कंपटीशन बनता था फिर। लेकिन ये टॉपर्स जो होते थे हमेशा ये करंट अफेयर्स को लिंक करते थे स्टैटिक पोर्शन के साथ, और इसी तरह रिलेट करके पढ़ते थे। तो ये सारे मेरी एनालाइज थी एग्जाम सेंटर्स में कैसे स्टूडेंट्स पढ़ के आते थे। मैंने ये पहली 2-3 एग्जाम्स में एनालाइज किया था कि करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के साथ में जब मैं करंट अफेयर्स सेशन पढ़ता था 9 से 11 बजे तक, फिर मैं 11 से 12 बजे तक ज्योग्राफी और साइंस पढ़ता था। बट ये ज्योग्राफी और साइंस में रिलेट करता था करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स में पूछा चलता था वो मैं पढ़ता था, और इसके साथ साथ जो हमारे रहते हैं जियोग्राफी में जो बाउंड्रीज, हिमालयन पीक्स, हमारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, माउंटेन पासेस, ये पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी करंट में आता था वो मैं लिंक करता था, और इसी इन सारी चीज़ को कवर करता था। तो जियोग्राफी साइंस को मैं 1 घंटे में पढ़ता था, और फिर हिस्ट्री और पॉलिटी जो थी, पॉलिटिकल साइंस, वो मैं 12 से 1 बजे तक पढ़ता था, विद सम शॉर्ट ब्रेक्स लाइक 2 मिनट्स 5 मिनट्स, सो दैट द फोकस विल रिमेन इंटैक्ट। और ये छोटी ब्रेक्स जो है 2 मिनट की, 5 मिनट की, ये लेनी भी ज़रूरी है ताकि फोकस कंसिस्टेंसी के साथ रहे बुक्स पे। इसके साथ साथ मैं फिर लंच ब्रेक लेता था 1 बजे से 2 बजे तक। लंच तो बिल्कुल 15 मिनट में हो जाता है, बट ये जो 45 मिनट्स जो बाकी थे उनमें मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का यूज़ करता था, और सुबह से जितना भी काम पेंडिंग होता था वो मैं इन्हीं 45 मिनट्स में कर देता था। इसके साथ साथ फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो सेशन होता था उसमें मैं एप्टीट्यूड करता था। इस टाइम में बहुत नींद आती है लंच के बाद, इसीलिए मैं एप्टीट्यूड करता था, सो दैट अगर मैं पेन और कॉपी लेके कुछ मूवमेंट करूँगा तो सो दैट वो नींद नहीं आनी। एप्टीट्यूड में एक और फ़ायदा है, जितने आप क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व करोगे उतना आपका ये पोर्शन स्ट्रांग बनेगा। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था पेन कॉपी लेके, तो मुझे अपने शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता था। और इस एप्टीट्यूड पोर्शन का एक और फ़ायदा ये भी है, जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में उनके मार्क्स तो पक्के होंगे। इसमें 2 ही वेज हैं सॉल्व करने के, या तो आएगा ही आएगा एंड यू गेट द मार्क्स, या तो आएगा ही नहीं। और जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस आएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, दैट मीन्स 100% उसके मार्क्स बनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने भर भर के स्टैटिक पोर्शन, जनरल, करंट अफेयर्स सारा कुछ पढ़ के आए थे, लेकिन एप्टीट्यूड में उन्होंने उतनी प्रिपरेशन नहीं की होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 क्वेश्चन आते थे, नियरली अबाउट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स 9 to 10 क्वेश्चन कर पाते थे। और जितने बाकी स्टूडेंट्स थे 20%, उनका यही एक एज था टू कम्पीट विद ऑल दीज स्टूडेंट्स। एप्टीट्यूड के साथ साथ जिस स्टूडेंट को भी रीजनिंग आएगी उसके मार्क्स भी पक्के हैं
100%। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती भी है रीजनिंग। मैंने देखा एग्जाम सेंटर्स पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरा पूरा पोर्शन, लाइक अगर 10 क्वेश्चन थे 10 के 10 करके आए थे विद करेक्ट आंसर्स। ये अच्छा खासा रोल है स्टूडेंट्स का जिनको रीजनिंग आती है बट एप्टीट्यूड्स में लैग करते हैं। चलते हैं आगे। फिर मैं 4 बजे से 5 बजे तक टी ब्रेक लेता था। ब्रेक तो 10 मिनट में पूरी हो जाती थी। बाकी 50 मिनट्स जो थे मैं ऐसे ही सोशल मीडिया देखता था, कभी मन करे तो टीवी देखता था थोड़ा बहुत, और कभी मन करे तो बाहर निकलता था 5-10 मिनट के 5 से लेके 6:30 तक, दैट मीन्स 1.5 आवर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता था। थोड़ा इवनिंग वॉक पे निकलते थे, थोड़ी बहुत अपनी बातें करते थे, थोड़ी बहुत एग्जाम्स के बारे में बातें करते थे। तो ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई स्टूडेंट 24 आवर्स या 12 आवर्स कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बैठ सकता बुक्स पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह कोई स्टूडेंट जाके क्रिकेट खेल सकता है या वॉलीबॉल या फुटबॉल, जो भी अपनी विश हो वो कर सकता है। इसके बाद 1 घंटे का सेशन मेरा होता था कंप्यूटर का, और कंप्यूटर मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन। इस पर भी मैंने एक चीज़ देखी है स्टूडेंट्स में, कंप्यूटर नॉलेज तो भर के है स्टूडेंट्स में, लेकिन एक ही चीज़ है जो हर किसी नहीं, लाइक 90 नियर अबाउट 90% जो स्टूडेंट्स थे उनमें लैग करती थी, वो थी MS ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत पूछता था। JKSS भी MS ऑफिस में लैग करते थे। लाइक MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट। ये 3 चीज़ें बहुत डेप्थ तक इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है एक स्टूडेंट, और इस पोर्शन में कम्पीट कर सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा जिन्होंने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के डेट्स तक याद रखे हैं, 4 फादर्स तक उनके नाम याद है। बट वर्ड, एक्सेल, PPT, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो बहुत ही रेयरली 2 to 3% स्टूडेंट्स टच करके आते थे। इंशाल्लाह आगे मैं इस पे सेशन भी लाऊंगा कंप्यूटर पे। अभी थोड़ा बहुत टाइम कम है तो इंशाल्लाह विल गिव द नॉलेज एट इट्स पीक, खासकर इसी पे, वर्ड पे, एक्सेल पे, PPT पे, क्योंकि आजकल भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। क्योंकि मैंने देखा JKSS भी जो है वो थोड़ा बहुत टेंड हो रहा है SSC की तरफ। SSC जैसे कॉपीराइट क्वेश्चंस पूछता है। इसके साथ साथ इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हर किसी स्टूडेंट का। इसको मैं घंटा देता था, 1 घंटा, क्योंकि जितनी बार भी मेरी एग्ज़ाम में रैंक कम रही है वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से रही है, क्योंकि मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सोचा था सभी तो ऐसे ईजिली करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इंग्लिश, बट वहाँ कुछ अलग टाइप का इंग्लिश आता है। इट्स नॉट लाइक आर्टिकल्स पूछेंगे थोड़ा बहुत, ये पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स पूछता है JKSS भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम देना ही देना है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं विद प्रिपरेशन। उसके बिना इंग्लिश इम्पॉसिबल है। होते हैं ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, नियर अबाउट 2 to 3%, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कर पाते हैं, जिनको आता है पहले से ही अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के, जिनको आता है। बट नियर अबाउट 97% को इस वाले पोर्शंस पे टाइम देना ही होता है। और इंग्लिश में 7 to 8 क्वेश्चन JKSS भी पूछता है जो हार्ड होते हैं, लाइक उनके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर मेरा सेशन आधे घंटे का होता था, लाइक मॉक टेस्ट देता था मैं, सो दैट मैं कभी माइंड में ये लेके नहीं चलता था हाँ मॉक में कम मार्क्स आए तो रियल एग्जाम में इससे कम आएंगे। हाँ, इससे मॉक टेस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले डिस्करेज होंगे, लेकिन जब रैंक इंप्रूवमेंट होगी तो एक एनकरेजमेंट आती है, लाइक हाँ आई कैन डू इट। तो मॉक सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद एक स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज करे, मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, किस लेयर में मैं फॉल कर रहा हूँ। हमेशा एक स्टूडेंट को लगना चाहिए 5 to 10% जो स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल सारे जिनमें कंपटीशन होता है उसमें एटलीस्ट फॉल करना चाहिए एक स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट में। फिर मेरा डिनर ब्रेक होता था 9 से 10 बजे, और 10 से 11 बजे तक, दैट इज़ द लास्ट सेशन, जब मैं टेलीग्राम्स पे भी अच्छे खासे क्विज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारी चैनल्स पे, तो वो मैं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी खासी रैंक थी वहाँ पे भी, जिससे एक एनकरेजमेंट मिलती थी। हाँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पता चलते हैं टेलीग्राम से, यूट्यूब से भी, बहुत सारे मीडियाज़ पे। और मैं कभी 11 बजे से 12 बजे या 12 बजे से 1 बजे तक कभी नहीं पढ़ता था। ये मेरा एंड टाइम होता था 11 बजे। थैंक यू। और इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ हर किसी स्टूडेंट की ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, बट एट द एंड मुझे यही लगा कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने नहीं देना है, कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, बस दैट्स ऑल। यू विल क्वालिफाई ईच एंड एवरी एग्जाम। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।